मदरसे के पास में स्कूल अवेलेबल है, वहाँ पे क्या पढ़ाई नहीं होती है कि मदरसे की पढ़ाई एकदम अनिवार्य है? क्या मदरसे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ के हैं? नहीं, बाहर के बच्चे हैं सारे, सब बाहर के, सारे बच्चे बाहर के हैं। और जो भी कुछ होता है उसमें इन लोगों का भी करना चाहते हैं। हम लोग इसका पूरा जांच कराना चाहते हैं। ये मदरसा सरकारी है कि अनसरकारी है? यहाँ पढ़ाने वाला टीचर जो है वो सरकारी है कि वो कैसे, उसको तलब कहाँ से मिलता है? जगह का नाम जो यहाँ मदरसा बनाया गया है, जगह का नाम क्या पड़ेगा? समस्तपुरा ग्राम है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए सारण से रिपोर्टर बानी कन्हैया सिंह जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए मशरक में दू पक्ष में जम के भइल मारपीट। हिंदू मुस्लिम पक्ष में भइल बटुए मारपीट। गांव में तनाव देख के मौका पे पहुंचल बिया पुलिस प्रशासन। दोनों पक्ष थाना में लिखित शिकायत देले बाड़े। खबर का बटुए सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। गाँव के लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर के अंत तक बनल रही। कहल गईल बा कि जहां शासन आ प्रशासन के बागडोर सत्ता के संभालते गुंडागर्दी करे वाला लोग के ठंडावे के बटुए वही शासन प्रशासन भागत नजर आ रहल बटुए। जी हाँ, ये मामला मशरक सारण से निकल के आइल बा। यह संबंध में भोजपुरिया समाचार एसडीपीओ साहब से बातचीत कईल चाहत जान बचा के मोबाइल फोन पे भागत नजर आईनी। ओहिजे हिजा के थानेदार हमनी के समाचार के रिपोर्टर कन्हैया सिंह के कहत नजर आईनी कि खबर ना चले के चाही, लेकिन भोजपुरिया समाचार हमेशा सच्चाई देखैले बा, देखाई आ जवन समाज में होता ओकरा के खूब रेल के चलाई। खबर का बटुए विस्तार से जानी। मशरक थाना क्षेत्र के सेमरी पंचायत अंतर्गत समस्तपुरा गांव में आपसी विवाद के लेके दूगो पक्ष में मारपीट हो गई, जौना में दोनों पक्ष से कई लोग घायल हो गए। घटना में एगो पक्ष के कुछ युवक दूसरा पक्ष के युवक के साइकिल से ठोकर मारी के गड्ढा में गिरा देलन, जबकि ओकर परिजन घटना के लेके आपत्ति जतावत पूछताछ कैलन। तब लाठी डंटा तलवार से लैस काफ़ी संख्या में लोग आपत्ति व्यक्त करे वाला घायल लड़का के घर पहुंच के मारपीट करके परिवार के लोग के गंभीर रूप से घायल कर दिहल। यह दौरान पास के एगो धार्मिक स्थल यानी शिव मंदिर पे भी पथराव कईल गईल। ओह मंदिर के छापा कल तक तूर लिहल गईल। गांव के लोग घटना के सूचना मशरक थाना के देले। सूचना के आधार पे पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करत बीएफए के देर रात पहुंच के स्थिति के जायजा लेलस आ कैंप क के स्थिति के संभारे के प्रयास कैलस। सूख के मशरक पुलिस इंस्पेक्टर राधे श्याम प्रसाद, थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार सिंह, समाज सेवी महेश्वर सिंह, प्रिंस सिंह, प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश सिंह मंटू, मुखिया इम्तियाज खान प्रबुद्ध लोग के उपस्थिति में समस्तपुरा मंदिर के प्रांगण में बैठक का सद्भाव बनावे के अपील कईल गईल। गांव के लोग के कहनाम बा कि गांव के ही एगो भवन में जवन की मदरसा चलता, ओहमे जिला के बहरी के लोग तालीम लेता रहे। एहमे तलवारबाजी के प्रशिक्षण दिहल जाता। इहे लोग हमेशा सद्भाव बिगाड़े के, हिंदू मुस्लिम सद्भाव बिगाड़े के प्रयास करता रहन। इहे ना, गांव में अवैध शराब के बिक्री भी नहीं खेत थमत। घटना के लेके दोनों तरफ से आवेदन दिहल गईल बटुए। पुलिस मामला के छानबीन में जुट गईल बिया। यह गांव के लोग के कहनाम बटुए कि जवन मदरसा चलता एकर जांच होखे के चाही। हालांकि दोनों तरफ से लगभग कुछ लोग घाही बने। यह संबंध में जब एहिजा जिला के कप्तान से बात करे के प्रयास हमनी के भोजपुरिया समाचार के रिपोर्टर कन्हैया सिंह कैनी, तो एगो गार्ड साहेब फोन उठैनी आ उहों के यह संबंध में जब कहाइल कि दूगो पक्ष में मारपीट के घटना क्रम बटुए यह पोका कहब तो भागत नजर आई। सुनी। घटना हुई है। एक बच्चे को यहाँ 15 अगस्त के नारा लगाते हुए एक बच्चे को पकड़ के और बोला जा रहा था कि आप देशभक्ति की ज़्यादा तुम्हारे में देशभक्ति है, और इस घटना को 4 घंटा के लिए उस बच्चों को शायद बंद किया गया था। और हम यही मांग करते हैं प्रशासन से, जो यहाँ पे जो इलीगल जो चल रहा है, यहाँ पे मस्जिद में जो चल रहा है, मदरसा चल रहा है, इसकी नहीं बंद तो बात की चीज़ है, पहले इसकी जांच कराई जाए और इसमें जो जो संलिप्त है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हम प्रशासन से मांग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं किस उद्देश्य से पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं मतलब? यहाँ जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बाहर से आके, वो किस उद्देश्य से पढ़ते हैं?
उनका खर्चा कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है शिक्षा लेने के लिए और इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है इस शिक्षा से। वैसे तो जो गवर्नमेंट हमारी बिहार सरकार जो भी स्कूल हमारे पास यहाँ पे स्कूल भी अवेलेबल है, यही मदरसे के पास में स्कूल अवेलेबल है, वहाँ पे क्या पढ़ाई नहीं होती है कि मदरसे की पढ़ाई एकदम अनिवार्य है? क्या मदरसे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ के हैं? नहीं, बाहर के बच्चे हैं सारे, सब बाहर के, सारे बच्चे बाहर के हैं। और जो भी कुछ होता है उसमें इन लोगों का भी मतलब ये लोग भी आते हैं। गांव का कोई मैटर है, यदि गांव वाले यदि आते हैं तो समझ में आता है, और जो बाहर से आते हैं, बाहर के बच्चे यदि गांव के किसी उसमें आ रहे हैं कोई झगड़ा झंझट में, तो उसका क्या मकसद है, इसको क्लियर किया जाए। धन्यवाद। बाहर में बल्ब जो था उसको ही तोड़ दिया है, चापाकल तोड़ दिया है, जो सार्वजनिक रूप से हम तो बोल दिए हैं कि पाकिस्तान का नारा लगाया है यहाँ। और आप रिपोर्टर हैं, आप ये जानिए कि मैं इस मंदिर का संस्थापक पाकिस्तान का नारा लगाया, ठीक है, और हम लोग शांति सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। थाना पहुँच आता है कि समय शांति बनाए रहे। प्रशासन की तरफ से क्या पहल किया गया? प्रशासन की तरफ से अभी वहाँ तो पहले थाना में ही कंप्रोमाइज़ कराने की बात हो रही थी। पिटीशन इधर से पड़ा है बाई नेम, थाना भी FIR दर्ज नहीं किया है। वो लोग वहीं कंप्रोमाइज़ कराना चाह रहे थे। हम लोग कहे कि वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आप स्पॉट पर आइए मंदिर परिसर में और यहाँ देखिए वास्तव में कि जो रिपोर्ट दिया गया है वो सही है कि गलत है, और आगे की कार्रवाई आप करें। तो थानेदार साहब भी आए थे, जैसे थाना के दरोगा जी आए थे, जो आशिफ साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, और केवल एक ही बात लोगों की तरफ से आ रही थी कि यहाँ शांति सद्भाव कायम रहे। और यहाँ जो मस्जिद है बगल में 5-7 साल पहले का, उसमें जो का शुभ नाम? मैं दिलीप कुमार सिंह, सेमरी ग्राम पंचायत राज सेमरी का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। और ये घटना समस्तपुरा गांव में है, जो हुआ है मुस्लिम पक्ष में मंदिर पे संपत्ति का नुकसान पहुँचाया, पथराव किया है। लेकिन मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि यहाँ पे जो ये मस्जिद में जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इसमें बांग्लादेशी के लड़के आके पढ़ाई कर रहे हैं, पूर्णिया के, अररिया के लड़के यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो क्लास चल रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए, और जो इसमें दोषी है, जो इसमें संलिप्त है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हम प्रशासन से मांग करना चाह रहे हैं। और ये इस मदरसा का कोई बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो आखिर किस वजह से यहाँ पूर्णिया, अररिया, बांग्लादेश के और पश्चिम बंगाल के यहाँ बच्चे आके पढ़ रहे हैं? क्या इतनी नज़दीक में है, प्रशासन को मालूम नहीं है कि ऐसी संस्था यहाँ पे PFI की संस्था चल रही है मेरे पंचायत के अंदर? इसके पहले भी आपके द्वारा प्रशासन से इस तरह का मांग किया गया है कि इसको जांच होना चाहिए? बार बार प्रशासन से मांग होती है कि इस चीज़ को देखी जाए, लेकिन प्रशासन इसको। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा डॉक्टर राजकुमार सिन्हा। यह क्या मामला, क्या विवाद के चलते आज बैठक जो किया गया? ये विवाद है कि ये मुस्लिम और नुनिया में झगड़ा हुआ। दूसरी जगह नुनिया की घर के अगल बगल में वो उस नुनिया के लड़के को साइकिल से धक्का मार करके गिरा दिया। सब 3-4 की संख्या में था, और अपने वहाँ से भाग करके चल दिया। और वो लड़का बांध में चिल्ला रहा है 5-7 फीट खाई में कि आओ बचाओ। और जब नुनिया की लड़की गार्जियन पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो 2 लड़के थे, एक आदमी कहा कि भाई आप लोगों को यहाँ खड़े हो, तुमको धक्का भी मार दिया और उठाया भी नहीं। लड़का गिरा हुआ है खाई में, उसका साइकिल ऊपर में पड़ा हुआ है, तुम लोग यहाँ खड़ा होकर के हंस रहा है। तो वहाँ से तुम लोग जाओ अपने अपने घर। एक आदमी वहाँ जो था कहा कि गजब का तुम लोग आदमी है भाई, इसी गांव का है, इसी गांव का लड़का गिरा है, धक्का मार कर गिरा दिया। और उसके बाद उससे उलझ गया लोग गिरी जी से, वो लड़के से, और वहाँ से मर मिटाव करके हमारे विश्वनाथ सिंह जी कलकत्ता पुलिस के रिटायर हैं, वो भी समझा बुझा करके हटाए उन लोगों को। ये लोग तुरंत मदरसा में फ़ोन कर दिया आकर के, और सेमरी मुस्लिम लोगों के यहाँ मिलाद चल रहा था, वहाँ फ़ोन करके और सब लोगों को बुला करके और मंदिर पर आकर के लोग चापाकल जो है सार्वजनिक रास्ते किनारे जो हलाया गया है उसको तोड़ करके
और गिरिजुलों के परिवार को हम लोग यहाँ आए थे देखने। सुबह हमें एक औरत को घसीट करके मारा है। हमारा नाम है विश्वनाथ प्रसाद सिंह। आज जो प्रशासन द्वारा बैठक किया गया, इसके क्या मुख्य कारण क्या था? कल यहाँ पर हमारे गांव में थोड़ा सा आपस में झगड़ा हो गया था एक तरह का, जिसमें मारपीट की नौबत आ गई थी। 2-4 लड़के घायल हो गए थे, तो औरत भी घायल हुई है, गिरी परिवार से और मुस्लिम से। हमारे गांव में एक तो मस्जिद भी है, वहाँ से लड़के लोगों को बुला लिया लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, और यहाँ पर मस्जिद पर आकर के तोड़फोड़ किया लोग। प्लस यहाँ घर के पोजीशन में आकर के दरवाजे पर आकर के औरत को निकाल करके, प्लस लड़के को निकाल करके उसको पटक के मारा है लोग। वो दोनों ही अभी, एक लड़का और एक माँ, दोनों ही अभी सदर अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और वहाँ से तलवार भुजारी लेकर के मस्जिद से लड़के लोग, बाहर के जो लड़के लोग आकर के लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग सुनने में आता है कि कोई लड़का कटिहार से है, कोई लड़का पूर्णिया से है, कोई लड़का मुंगेर से है, वो यहाँ पढ़ रहा है। इस गांव के अगल बगल में कोई मुस्लिम लड़का वाला नहीं, पढ़ाने वाला है। जो मतलब कि रजिस्टर्ड मस्जिद है जो बना हुआ है, तो रजिस्टर्ड है। ये हम लोग को आज तक मालूम नहीं है कि ये मस्जिद जो बना है रजिस्टर है कि बिना रजिस्टर है। यहाँ जो मौलवी पढ़ाते हैं वो सुनने में आता है कहीं के सरकारी टीचर हैं। क्या ये मस्जिद क्या सरकारी है? यहाँ पर सरकारी उनकी पोस्टिंग हुई है, तो सरकारी पोस्टिंग है तो पुरुलिया का लड़के को पढ़ाने के लिए है, आखिर समस्तपुरा, सेमरी, गोरना, अटौली। बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आकर पढ़ते हैं। हाँ, सारे लड़के यहाँ जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट के बाहर के हैं। प्लस जो PF का झमेला हुआ था उस समय में सारे लड़के यहाँ से आउट हो गए थे, और झमेला खत्म हुआ तो सारे लड़के फिर आ गए हैं। आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग इसका पूरा जांच कराना चाहते हैं। ये मदरसा सरकारी है कि अनसरकारी है? यहाँ पढ़ाने वाला टीचर जो है वो सरकारी है कि वो कैसे, उसको तलब कहाँ से मिलता है? जगह का नाम जो यहाँ मदरसा बनाया गया है, जगह का नाम क्या पड़ेगा? समस्तपुरा ग्राम है, पंचायत सेमरी पड़ता है ये। हाँ, सेमरी पंचायत पड़ता है, प्रखंड मसरक थाना मसरक।